सो हेलो फ्रेंड्स, ये है बुलेट ट्रेन जो हमारे इंडिया में आने वाली है। पर क्या इंडिया को सच में बुलेट ट्रेन की जरूरत है या नहीं? पर उससे पहले बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। मैं आपको बता दूं, इंडिया में ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आने वाला है मुंबई एंड अहमदाबाद के बीच में, और इसकी स्पीड रहने वाली है बुलेट ट्रेन की, वो रहने वाली है 350 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये जो है बहुत ही कम टाइम में अहमदाबाद टू मुंबई ट्रैवल करेगी और बहुत ही तेज रफ्तार से। मैं आपको बता दूं, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 2013 में। जापान और इंडिया के बीच में एक एमओयू साइन हुआ था और इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकल के आई थी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बहुत ही शॉकिंग है। तो फ्रेंड्स, अब 2013 में कहा जा रहा था कि ये जो प्रोजेक्ट है वो खत्म हो जाएगा 2020 तक। मतलब अब तक तो बुलेट ट्रेन आ जानी चाहिए थी, पर डिले होते होते अब कहा जा रहा है कि 2023 में पूरी बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जो है वो तैयार होके हमारे सामने आ जाएगा। तो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सोशल कर्म की और एक यूनिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडिया को क्या रियली बुलेट ट्रेन की जरूरत है या नहीं, और इंडिया को क्या नुकसान, क्या फायदा होने वाला है बुलेट ट्रेन से। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे। तो अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसा यूनिक कंटेंट बनाते रहता हूँ। चलिए चलते हैं इस इंटरेस्टिंग जर्नी पर। तो फ्रेंड्स, वीडियो में मैंने सबसे पहले सोचा था कि हम बात करेंगे कि डज इंडिया रियली नीड बुलेट ट्रेन्स, पर मैंने सोचा कि अब आपको कॉस्ट बता देते हैं सबसे पहले। तो मैं आपको बता दूं, आप जान के बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की पूरी कॉस्ट निकल के सामने आई है, वो है 1 लाख करोड़। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 लाख करोड़ जो है वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकल के सामने आई है। और ये हमने लोन लिया है जापानीज गवर्नमेंट से 50 इयर्स के लिए 0.1% के इंटरेस्ट में। और इस बजट को लेकर हमारे इंडिया में नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है, पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। इसके बारे में अब लास्ट में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं, डज इंडिया रियली नीड बुलेट ट्रेन। सो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि जो 1 लाख करोड़ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, उससे हमें क्या फायदा होने वाला है, इंडिया को क्या फायदा होने वाला है। तो मैं आपको ऐसे 5 फैक्टर्स बताने वाला हूं जो इंडिया को फायदा होने वाला है बुलेट ट्रेन आने से। तो अब सबसे पहला फैक्टर निकल के सामने आता है, वो है हाई स्पीड कनेक्टिविटी। ये एक ऑब्वियस फैक्टर है जो होना ही है, क्योंकि बुलेट ट्रेन जो है 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती है। इससे जो है हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी और बहुत ही तेज रफ्तार से अहमदाबाद टू मुंबई का जो सफर है वो तय हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, इंडिया जो है एक रेल सेंट्रिक देश कहा जाता है। मतलब एक रेल सेंट्रिक मतलब काफी सारे लोग जो है वो रेलवे में ट्रैवल करना पसंद करते हैं, बजाय कि एयरप्लेन से। एयरप्लेन भी एक हाई स्पीड कनेक्टिविटी कही जा सकती है, पर हमारे इंडिया में बुलेट ट्रेन आने से बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है लोगों को, और ये बजट एफिशिएंट भी रहने वाला है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। सो फ्रेंड्स, सेकंड फैक्टर निकल के सामने आता है, वो है लेस स्ट्रेस ऑन इंडियन रेलवे। मतलब हमारी इंडियन रेलवेज पे जो है वो स्ट्रेस कम हो जाएगा बुलेट ट्रेन के आने से। क्योंकि मैंने जैसे आपको फर्स्ट फैक्टर में बताया, हमारा इंडिया जो है एक रेल सेंट्रिक देश कहा जाता है, जहाँ पे लोग ज्यादा रेल में ट्रैवल सफर करते हैं, इसलिए रेलवेज को जो है एक तरह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, और बुलेट ट्रेन आने से ये जो स्ट्रेस है वो काफी ज्यादा कम होने वाला है, ऐसा रिसर्च के द्वारा पता चला है। सो फ्रेंड्स, थर्ड फैक्टर की बात कर लेते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात कर लेते हैं, वो है एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा और काफी सारे रिसर्चर्स के द्वारा ऐसा कहा गया है कि बुलेट ट्रेन अगर इंडिया में आएगी तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जो है वो खड़ी होने वाली है। एक तरह से कह सकते हैं 40 से 50,000 लोग जो है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, बाकी सारे टेक्निकल वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और जो स्टेशंस बनने वाले हैं बुलेट ट्रेन के लिए, उनकी वजह से भी काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बनने वाले इस प्रोजेक्ट से। सो फ्रेंड्स, फोर्थ फैक्टर, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरी, मतलब एक जो स्पेसिफिक प्लेस है उसका डेवलपमेंट होना, जिससे कि वो रूरल से अर्बन गिनाया जा सके, उसको अर्बनाइजेशन कहते हैं। और साथ ही साथ लोग जो है जब रूरल में से अर्बन में ट्रांसफर होते हैं, उसको भी अर्बनाइजेशन कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको थर्ड फैक्टर में कहा कि स्टेशंस बनने वाले हैं, एम्प्लॉयमेंट होने वाली है, साथ ही साथ स्टेशंस के कारण उन एरियाज में अर्बनाइजेशन भी होने वाला है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, फिफ्थ फैक्टर है, वो है एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड सेफ। तो मैं आपको बता दूं, बुलेट ट्रेन जो है वो एयरप्लेन से काफी ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है। एयरप्लेन्स में जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, पर बुलेट ट्रेन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वो बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं करती, ऐसा उनको बनाने वाली कंपनीज कहती है। और मैं आपको बता दूं, साथ ही साथ बुलेट ट्रेन काफी ज्यादा सेफ होती हैं। जापान में जो बुलेट ट्रेन चलती हैं उनमें अभी एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ। मतलब बहुत सालों से वहां पे बुलेट ट्रेन चल रही है और वहां पे एक भी इंसिडेंट, ऐसा कोई डेंजरस इंसिडेंट बुलेट ट्रेन का देखा नहीं गया। तो आपको पता चली गई होगी कितनी सेफ्टी है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, कि जो 1 लाख करोड़ का बजट दिया है उससे हमारे देश को क्या फर्क पड़ता है। मतलब हमारे देश में बाकी और सब भी काम हो सकते थे 1 लाख करोड़ से, पर बुलेट ट्रेन ही क्यों? मेरा ओपिनियन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए ध्यान से सुनना।
उसके लिए मैं बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा कम कर देता हूं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जब बना था तब उसकी कॉस्ट निकाली गई थी 3000 करोड़ रुपीस। तब भी काफी ऐसे लोग आ गए थे हमारे देश में जो कह रहे थे 3000 करोड़ से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हो सकती हैं, स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन बनाया जा सकता है, हॉस्पिटल्स बनाया जा सकते हैं, हमारे देश को बेहतर किया जा सकता है 3000 करोड़ के। हालांकि उसको वहां नहीं डालनी चाहिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में। सो अब फ्रेंड्स आप देख ही रहे होंगे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में कितना सारा डेवलपमेंट हो गया है, वो एक हॉट विजिट प्लेस बन गई है पूरे वर्ल्ड के टूरिस्ट के लिए, और साथ ही साथ इससे पूरे इंडिया को फायदा हो रहा है कहीं ना कहीं इंटरनेशनली। इसलिए 3000 करोड़ जो है वो 1 लाख करोड़ से तो काफी कम ही रकम है। इसलिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे इंडिया में वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू है, और साथ ही साथ उससे हमें फर्क पड़ता है। पर ये मैटर तो बुलेट ट्रेन के बारे में, मैंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से कंपेयर क्यों किया? क्योंकि दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में भी ऐसा ही कहा जा रहा था कि ये पैसे की बर्बादी है, और बुलेट ट्रेन में अभी भी ऐसा ही कहा जा रहा है, और अगर फ्यूचर में होगा तो ऐसा ही कहा जाएगा कि ये जो है 1 लाख करोड़ के पैसे की बर्बादी है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बुलेट ट्रेन सिर्फ ट्रेन नहीं है, उसको एक डेवलप कंट्री की साइन की तरह भी देखा जाता है। हालांकि हमारा देश जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, पर तो भी बुलेट ट्रेन जो है हमारे इंडिया को इंटरनेशनली काफी ज्यादा आगे कर देगा, और साथ ही साथ हमारे देश को तो इससे फायदा हो ही रहा है, हमने वीडियो में बात कर ली है। सो अब फ्रेंड्स मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी बताइए कि क्या इंडिया को सच में बुलेट ट्रेन की जरूरत है या नहीं। तो अगर यहां तक देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूं सोशल कर्म के और एक यूनिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।